लोकतंत्र में और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में हम बात करेंगे किसान बिल पर मचे कोहराम की। कृषि कानून को लेकर किसान जिद पर अड़ गए हैं और ऐसे में किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। यानी अब वो आंदोलन और तेज करने की राह पर निकल पड़े हैं। सरकार कह रही है कि वो कानून रद्द नहीं करेगी और किसान कह रहे हैं कि हमें किसी भी कीमत में ये कानून मंजूर नहीं है। यानी अब आर पार की लड़ाई है। सरकार ने प्रस्ताव दिया था लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। अब सवाल है कि सरकार अब क्या करेगी? क्या सरकार कानून रद्द करेगी? क्या किसान कुछ दिनों तक आंदोलन करेंगे और फिर अपनी जिद छोड़कर सरकार की बात को मान लेंगे? इन तमाम सवालों के आज हम जवाब ढूंढेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा, क्या कुछ सरकार का कहना है। ये दोनों पक्षों को सुनिए। किसानों को मनाने की सरकार की एक और कोशिश बेकार गई। सरकार के लिखित प्रस्ताव पर दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर 40 किसान संगठनों की बैठक हुई। सरकार ने अपनी ओर से आज जो कुछ संशोधन सुझाए थे उन पर किसानों ने मंथन किया और सरकार के सभी प्रस्तावों को सिरे से खारिज कर दिया। इसके साथ ही किसानों ने अपने आंदोलन को और भी तेज करने का ऐलान कर दिया है। जो फैसले यहाँ पे लिए हैं सब देश के किसानों की रजामंदी इन फैसलों के साथ में है। जो तारीख यहाँ पर दी गई है उन तारीख पे सब लोग अपना काम करेंगे। जो ड्राफ्ट भारत सरकार ने दिया था वो ड्राफ्ट हमको मान्य नहीं है। 3 बिल हैं, मेन रूप से उनके बिल वापसी नहीं होते ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। सरकार के प्रस्ताव को खारिज करने के बाद किसानों ने 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी है। किसानों ने दिल्ली की सड़कों को जाम करने की चेतावनी दी तो वहीं बीजेपी के मंत्रियों के घेराव की भी बात कही, लेकिन किसानों ने दोबारा प्रस्ताव आने पर बातचीत का रास्ता खुला रखा है। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। 14 तारीख को उनको घेरेंगे और वहाँ मोर्चा लगेगा। दरअसल 6 दौर की बातचीत के बाद पहली बार सरकार ने कृषि कानूनों पर किसान संगठनों को लिखित प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के जरिए से मोदी सरकार ने पहली बार अपने मन की बात लिखित में किसानों को बताई। ये प्रस्ताव 20 पन्नों का था। इसमें सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य, मंडी व्यवस्था से लेकर पराली जलाने तक किसानों को आश्वासन दिया था। सरकार का कहना है कि वो इसमें संशोधन करने के लिए तैयार है। किसान नेताओं को भेजे प्रस्ताव में सरकार ने अन्नदाताओं के मुद्दों, वर्तमान में उसके कानून और सरकार के लिखित प्रस्ताव पर जानकारी दी थी। दरअसल कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ किसानों की कई दौर की बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को खुद मोर्चा संभाला था। उन्होंने देर रात तक 13 किसान नेताओं के साथ बैठक की थी। इसके बाद किसानों द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों पर एक मसौदा प्रस्ताव भेजा था, जिसके बाद अब किसानों ने सरकार के लिखित प्रस्ताव को भी खारिज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो प्रस्ताव को किसान ठुकरा चुके हैं और आइए सुनते हैं कि सरकार के इस प्रस्ताव पर दूसरे किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है। हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दिया, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा। हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है। आज सरकार ने जो प्रस्ताव हमारे सामने रखा, कल अमित शाह जी के साथ जो चर्चा होने के बाद ये प्रस्ताव हमने आज संयुक्त किसान मोर्चा के सभी साथियों के सामने रखा, पूरा पढ़ के सुनाया और हमारा सबका बहुत स्पष्ट मत है कि सरकार ने दिया हुआ ये जो प्रस्ताव है ये पूरे भारत के किसानों का बहुत बड़ा अपमान तो है ही,
लेकिन आज कल भारत बंद से जिन्होंने पूरे जनता ने किसानों को जो समर्थन दिया, इस जनता का भी बहुत बड़ा अपमान ये आज भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार ने किसानों का और जनता का अपमान किया है। तो सीधे तौर पे किसान अब आर पार की लड़ाई के मूड में, और किसानों का साफ तौर पे कहना है कि ये प्रस्ताव किसी भी सूरत में सरकार की तरफ से भेजा गया हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। और ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि अब आगे क्या होगा। आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है जिनसे आपका तारुफ करा देते हैं। आनंद साहू जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। साथ ही हमारे साथ नंद किशोर शुक्ला जी जुड़ गए हैं, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री हैं अखिल भारतीय किसान सभा के। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम लोकतंत्र में। आनंद साहू साहब, सवाल इस बात को लेकर है सर, किसानों ने तो आपके प्रस्ताव को पूरी तरह से खारिज कर दिया, ठुकरा दिया। अब क्या करेगी सरकार? देखिए, सबसे पहले तो नेहा जी मैं एक बात कहूंगा कि जिन किसानों के हितैषी बन रहे हैं अभी वर्तमान के जितने भी किसान नेता, और चाहे वो कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट हो, चाहे अकाली दल हो, चाहे और भी, चाहे शिवसेना हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे और भी शरद पवार की पार्टी जो उनका जो एनसीपी है, और भी तमाम दल हैं, देश भर के नेता भी हैं और बहुत सारे क्षेत्रीय दल भी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं आपके एपीएन चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पूरे 70 से अधिक वर्षों के अंतर्गत लगभग 10-12 साल ही रही है। यानी उसके अलावा लगभग 60 वर्षों का 6 दशक की सरकार जो है कांग्रेस, कम्युनिस्ट और तमाम दलों का दलदल जो है शासन किया। इनका कहना है कि केवल 6% खेती है जिसको जो है सिंचाई का सुविधा मिलता है। तमाम लोगों को सिंचाई का सुविधा नहीं मिलता है। और उसी प्रकार से जो मिनिमम समर्थन मूल्य जो है वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत सफल प्रयास कैसे देखते हुए मैक्सिमम 25% तक मिनिमम समर्थन मूल्य जो है किसानों को मिला। इससे पहले करीब 5% लोगों को ही किसानों को मिनिमम समर्थन मूल्य मिलता था। अब आप ये देखिए कि किसान के हितैषी के रूप में अभी जितने लोग आ रहे हैं, उसके अलावा मैं आपको बताऊं ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन और पता नहीं कितने कितने नारे किसानों के लिए दिया गया, फिर भी 94% जो वर्क फोर्स है, जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं, जो खेतिहर मजदूर के रूप में उसको गिना गया है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से, क्योंकि मैं असंगठित क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक समय से काम करता हूँ। पार्लियामेंट का डाटा है वो कैसा है कि 22 से 24 करोड़ खेतिहर मजदूर है, उनको 3 महीना सर किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया सर उसको छोड़िए, आप मुझे ये बताइए, सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब दे दीजिए मुझे सर। आनंद जी एक सेकंड सर, ऐसे नहीं, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया ये लेखा जोखा मेरे पास भी है और शायद आपके पास भी होगा सर, और जनता के पास भी है। जनता बेहतर तरीके से जानती है किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। सवाल इस बात को लेकर सर, सवाल इस बात को लेकर है कि अब जब किसानों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया, सरकार का अगला कदम क्या होगा? देखिए, हमारा एक ही कदम है कि हमको किसानों के ऊपर भरोसा है। देश के किसान जो हैं वो हमें निश्चित रूप से भरोसा करते हैं। ये जो बिचौलिए हैं ये बिचौलियों के प्रतिनिधि हैं, इसलिए क्योंकि जो एपीएमसी है, एपीएमसी जो है राज्यों के इकाई का हिस्सा है और मिनिमम समर्थन मूल्य जो है कई राज्य है जहां केंद्र सरकार जितना देती है उससे अधिक राज्य सरकारें देती है। ठीक है, आप जवाब नहीं दे रहे। ठीक है, नंद किशोर शुक्ला जी सवाल इस बात को लेकर है कि आनंद साहू जी कह रहे हैं कि हमें तो किसानों पर भरोसा है, लेकिन क्या वजह है सर कि किसानों को अब सरकार पर भरोसा नहीं है? ठीक है सर, आनंद जी समझ गए सर, समझ गए, इसलिए हमें भरोसा है। ठीक है, किसान जो है रोड में नहीं आएगी। ठीक है, शुक्ला जी जी सर क्या वजह है कि अब किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है?
किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है। ये जो यहाँ भाजपा के जो किसान नेता बोल रहे हैं उनकी बात से ही मालूम हो जाता है कि ये कहते हैं कि बिचौलियों से हम मुक्त करना चाहते हैं। तो मंडी जो है ये तो सरकारी मंडी होती है और सरकारी रेट पर वहाँ जो आड़ती या एफसीआई खरीदती है। और ये जो कानून लाए हैं ये मंडी से बाहर बिचौलियों को फ्री करना चाहते हैं कि वो खरीदे, उन पर कोई सरकारी कंट्रोल नहीं होगी एक। और दूसरा, आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन करके जो जमाखोरी पर पहले से रोक था कि कोई स्टॉक सीमा से ज्यादा नहीं रख सकता, उस पर जांच पड़ताल होगी, पुलिस का रेड होगा, उसको पूरा खत्म कर दिया। और बिचौलिए जो किसानों से औने पौने दाम में खरीदेंगे वो जितना चाहे स्टॉक करेंगे, बाजार में भाव बढ़ाएंगे। अभी ही खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, आलू, प्याज को उसमें रखा है स्टॉक फ्री, अभी ही दाम बढ़ना शुरू हुआ। तो बिचौलियों की मदद में तो स्पष्ट ये कानून लाए हैं। उसकी दलाली में 70 साल में पहली बार स्टॉक पर सेल सीमा हटा दी गई है। मनमाना वो लूट लेकिन सरकार संशोधन करने के लिए राजी है। फिर सरकार का जो किसानों का ये जो रवैया है, नंदकिशोर शुक्ला जी, जो किसानों का ये रवैया है, क्या वाकई लगता है कि क्या इस तरह से समस्या का समाधान निकलेगा? अभी जो सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है किसानों को, किसानों कंट्रोल में है सरकार के। एक ही आदमी बोले। अभी जो सरकार ने किसानों को प्रस्ताव भेजा है विचार करने के लिए, जिसको विचार करके किसानों ने रिजेक्ट किया, उसमें आवश्यक वस्तु कानून के जो संशोधन किया है, जो लिमिट हटाया है स्टॉक पर, उसकी तो एक शब्द चर्चा भी नहीं की है। उसके बारे में तो सरकार ने मुंह भी नहीं खोला है। यह तो स्पष्ट बिचौलियों की सरकार है। और इस कोरोना काल में, इमरजेंसी काल में, जब आम लोगों को बाहर आना मुश्किल था, ये सारे कानून बिचौलियों के पक्ष में, कॉरपोरेट के पक्ष में, ये रेल बेचने वाले, हवाई जहाज बेचने वाले, ये पेट्रोलियम बेचने वाले, बीएसएन बेचने वाले, अब किसानों की जमीन पर नजर है। किसानों की जमीन को ये कॉरपोरेट के हवाले करना चाहते हैं। हमारा आरोप यही है। और आंदोलन सरकार नहीं मान रही है तो आंदोलन आगे चलेगा। जो लोगों ने तय किया है, पहले चरण में 12 दिसंबर को टोल प्लाजा फ्री करेंगे और 14 दिसंबर से राज्यों में, जिला में सभी जगह आंदोलन तेज करेंगे और दिल्ली के आसपास भी आंदोलन तेज होगा। ठीक है, शुक्ला जी बने रहिए हमारे साथ। अब आनंद जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे हैं। इनका कहना है कि हम तो पीछे हटने को तैयार नहीं है, आंदोलन अब और तेज होगा। और साफ तौर पे इनका कहना है कि सरकार किसी भी तरह से राजी नहीं है, सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। सर, सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, क्या ये देश की एक विडंबना नहीं कहेंगे? और क्या वाकई इस स्थिति से निकलने के लिए सरकार गंभीर है क्या? देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बात कहता हूँ, जो किसानों का हालत जो खराब हुई है उसको सुधारने के लिए अभी जो मंडियां हैं, देखिए मैं किसान खुद हूँ, मैं भी किसानी का बहुत काम किया, मेरे भी 34 एकड़ जमीन है। और मैं हमारे खेतिहर जो हैं उनको किस तरह से बिचौलियों से नुकसान होता है आज जिसको ये कह रहे हैं कि अभी जो मंडी है उसके ऊपर एक प्राइवेट मंडी आ रहा है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अभी कम से कम देश के जितने मंडियां हैं उसको भारत सरकार कह रही कि 1 नेशन 1 मार्केट, यानी पूरा मंडियों को पूरी नेटवर्किंग करके खुला मंडी जो है उसको प्राइवेट भी जितने आएंगे उसको भी उसमें खुला दिया जाएगा कि अगर सरकारी रेट तय है में जा सकता है। हम लोगों ने ये इसको कानून के माध्यम से बांधने का काम करना चाहते हैं। लेकिन साहू साहब, लेकिन आनंद साहू साहब, सवाल इस बात को लेकर है, तमाम दौर की बातचीत हुई है सरकार के मंत्रियों के साथ, गृह मंत्री के साथ भी किसानों की बातचीत हुई है, कोई अभी तक नतीजा नहीं निकल के सामने आ पाया। नहीं, सवाल इस बात को लेकर है सर, किसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस समस्या का समाधान हो,
लेकिन क्या सरकार गंभीर है इस मसले को हल करने के लिए? और अगर हाँ, तो फिर समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? क्यों आज भी वही स्थिति है जो अभी हम इससे पहले देख रहे थे? जो रबी फसल और खरीफ फसल को नहीं समझते हैं, जो लोग खेती का सिस्टम को नहीं जानते। मंडी आप जाइए झारखंड में, देखिए अभी हम लोग का भी सरकार रहा है, जेएमएम की भी सरकार आई है अभी, आज भी वहां मंडियों की व्यवस्था जो सही में एपीएमसी की जो मंडियां होनी चाहिए, मार्केट होना चाहिए, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए था। गांव में जो साप्ताहिक वीकली मार्केट और डेली मार्केट है, उसकी भी व्यवस्था नहीं है। मेरा ये कहना है कि आज देश किसानों को इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके, उनको फूड प्रोसेसिंग से जोड़ करके, उनको पानी, बिजली और तमाम कोल्ड स्टोरेज सब इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात इस बिल, तीनों बिल में कृषि उत्पादन, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन नहीं साहू साहब, ये देखिए, अगर आप कहें कि इससे हित होगा किसानों का, सर किसान भी बेहतर तरीके से जान रहे हैं उनका हित कहाँ पर है और अहित कहाँ पर है। लेकिन नहीं, इस तरह से नहीं। सवाल इस बात को लेकर है सर कि अगर आपकी सहयोगी पार्टी ही, जो अकाली दल रही या फिर जो हरियाणा में स्थिति है, जो गठबंधन की सरकार आपकी चल रही है, आपके सहयोगी पार्टी नहीं समझ पा रहे हैं कि सर इससे कितना नुकसान और कितना फायदा किसानों को होगा, वो भी अलग जाने की धमकी दे रहे हैं। अकाली दल तो अलग रास्ता अपना ही लिया है, एक विधायक जो निर्दलीय है वो भी अलग हो गए हैं, अलग अलग स्थितियां देखने के लिए मिल रही है सर। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जब आप इन सहयोगी पार्टियों को नहीं समझा पाए तो आपके ये किसानों को समझाना, तो ये तो टेढ़ी खीर लग रहा है। देखिए नेहा जी, एक बार बताइए, भारत के किसान कितने आंदोलन किए हैं आजादी के बाद और आज भी आंदोलित हैं, लेकिन ईमानदारी से नियत कौन सी सरकार की कितनी अच्छी रही है। अगर कांग्रेस ने अगर ये सारा काम, आज बता रहा हूं मैं कि एपीएमसी एक्ट और ये सारा व्यवस्था और मिनिमम समर्थन मूल्य सब दे दिया होता तो आज किसान सुसाइड क्यों करते? आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो 2000 से लेके 10,000, 6,000 इस प्रकार का उनके खाते में पैसा भी जा रहा है और खाद बीज से लेके तमाम तरह के चीजों को उनके पास पहुंचाने का व्यवस्था भी हो रहा है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं जो अकाली दल और हमारे जो सहयोगी दल हैं वो भाग रहे हैं, उसका जमीनी हकीकत देखिए। आज अगर उन लोग का कांग्रेस के जैसा दुर्गति अगर नहीं हुई होती तो वो कतई इस प्रकार का आडम्बर, कांग्रेस भी ऐसी आडम्बर। आप एक चीज बताइए मुझे नेहा जी, आप तो नंदकिशोर शुक्ला जी जिस बात का जिक्र अभी आनंद साहू जी कर रहे हैं, सर क्या नहीं लगता आपको कि आप लगातार किसानों की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि किस सर ठीक है सर, आनंद जी समझ गए सर, क्यों नहीं हुई? ठीक है शुक्ला जी, सवाल इस बात को लेकर है, किसानों की तरफ से लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इस मुद्दे का राजनीतिकीकरण ना हो, बावजूद इसके जो राजनीतिक पार्टियां हैं, नहीं लगता कि इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रही हैं, किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने की कोशिश की जा रही है? गंगा में हाथ धो रहे हैं, इसमें कोई राजनीतिकरण की बात नहीं है। किसानों का सवाल है, किसानों का आंदोलन है। अगर राजनीतिक पार्टी उनका बाहर से समर्थन करते हैं तो इसमें राजनीतिक रोटी सर समर्थन करने की बात अलग है, जो भारत बंद के दौरान हुआ वो चीजें क्या शोभा देती है क्या राजनीतिक पार्टियों को भी? भारत बंद का राजनीतिक पार्टी ने समर्थन किया था क्या? सर समर्थन करना, तोड़फोड़ करना, आगजनी करना, कार्यकर्ता आपस में भिड़ जाना, कहीं तोड़फोड़, इतना शांतिपूर्ण भारत बंद आज तक नहीं हुआ। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन जिस पर इन्होंने हिंसा किया, वाटर कैनन चलाया, सब कुछ किया, फिर भी वो शांति से आकर के, सुनिए, शांति पर से आकर दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। इनसे दो सवाल पूछिए, जरा सुनने की कृपा करें, मैं दूर बैठा हूँ, 2 सवाल इनसे पूछिए। जो सरकार ने, मेरा सवाल तो सुनिए, 20 पन्ने का। ठीक है नंदकिशोर शुक्ला साहब, मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगी आपको सर, मैं आपके वो 2 सवाल भी पूछूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकतंत्र।
चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र में बात। दरअसल कृषि कानून को लेकर किसान क्योंकि अपनी जिद पर अड़ गए हैं और किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, यानी अब वो आंदोलन को और तेज करने की राह पर चल पड़े हैं। सरकार कह रही है कि वो कानून रद्द नहीं करेगी और किसान कह रहे हैं कि हमें ये कानून किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, यानी अब लड़ाई आर पार की हो गई है। और ऐसे में जाहिर तौर पे सरकार ने प्रस्ताव दिया था लेकिन किसानों ने उसे ठुकरा दिया। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है और इस वक्त हमारे साथ बद्री नारायण चौधरी जी भी जुड़ गए हैं, महामंत्री हैं भारतीय किसान संघ के। बहुत स्वागत है आपका बद्री नारायण चौधरी साहब। चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर है जिस बात का जिक्र लगातार हो रहा है, क्योंकि माफ कीजिएगा, ब्रेक पे जाने से पहले नंदकिशोर शुक्ला जी भी कुछ कहना चाह रहे थे, पहले उनकी सुन लेते हैं, उसके बाद मैं चौधरी साहब का रुख करूंगी। शुक्ला जी। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि जो किसान जो विरोध कर रहे हैं वो बिचौलियों के मदद में कर रहे हैं। बिचौलिया किसको कहते हैं? जो मंडी में बैठा है वो आड़ती है, यही तो हमारा विरोध है। मंडी में बैठा है, आड़ती है और वो एमएसपी से कम पर खरीदने का उसको अधिकार नहीं है, और मंडी से बाहर जो खरीदने की सरकार गुंजाइश कर रही है वो बिचौलिया है और उस पर एमएसपी लागू नहीं है। यही तो सरकार से हमारी मांग है कि आप इतना लंबा चौड़ा कानून बनाए, उसमें एक लाइन तो जोड़ दीजिए कि मंडी के बाहर भी जो खरीदेगा वह एमएसपी से कम पर नहीं खरीदेगा। एमएसपी से कम पर अगर खरीदेगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी, नंबर 1। और नंबर 2, उस 20 पन्ने के 20 पेज के प्रस्ताव में सरकार ने जो आवश्यक वस्तु कानून में संशोधन किया है, स्टॉक लिमिट को खत्म किया है और बिचौलियों को और कॉर्पोरेट्स को मौका दिया है कि जितना भी चाहे वो स्टॉक करके रखे, दाम बढ़ाए। ये इस पर कोई एक शब्द भी नहीं लिखा है, चर्चा भी नहीं की है। ये 2 सवाल मेरा है कि क्या भाजपा की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार क्या एमएसपी को बिल्कुल गारंटी करेगी? मंडी से बाहर भी प्राइवेट पार्टी जो बिचौलिया खरीदेगा उसको भी, और स्टॉक लिमिट जो पहले था उसको जो खत्म किया है उसको रेस्टोर करेगी? यही मेरा 2 सवाल था, इसका जवाब चलिए नहीं दे रहे हैं। इन सवालों को हम जवाब लेंगे आनंद साहू जी से, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं चौधरी साहब का। चौधरी जी, सवाल इस बात को लेकर है, सर सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया, किसानों ने इसे नामंजूर कर दिया, ऐसे में भारतीय किसान संघ का क्या रुख है इस प्रस्ताव को लेकर? देखिए, खुजली कहीं चले चलाओ कहीं पर तो आराम कैसे मिलेगा? यहाँ बिल वापसी करवानी है तो फिर हमको मांग पत्र नहीं देना चाहिए था सरकार को। हम सरकार को मांग पत्र भी भेज रहे हैं, हम सरकार से वार्ता करने भी जा रहे हैं और बिल वापस भी मांग रहे हैं। देखा जाए तो हमको एमएसपी की बात सरकार के साथ, तो नए फॉर्मूले के साथ, तो नए तरीके से अपना भी कोई सुझाव रखना चाहिए, सरकार का मानस बनाना चाहिए, बजाय इसके टकराव पैदा करने के और कोई समाधान निकालने की और अपना भी दिमाग काम लेना चाहिए। तो सरकार पे क्यों डिपेंड रहे? हमारी तो मांग है एमएसपी को कानून बनाइए, कानूनी जमा पहनाइए, एमएसपी से कम पर जो खरीदेगा कानूनी कार्रवाई करेगी। ये हिम्मत ही नहीं है आप लोगों को बिचौलियों और कारपोरेट के खिलाफ एक्शन लेने का। इस पर नहीं बोल रहे हैं, बोलिए तो। नहीं, एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए तो हम बोल रहे हैं, लेकिन कानून बनाने के लिए अपन जो मौका मिला है उसको क्यों छोड़ रहे हैं? उस कानून में जोड़िए ना, संशोधन के लिए तैयार है तो ये एक लाइन जोड़ दीजिए ना कि एमएसपी से नीचे मंडी के बाहर भी कोई नहीं खरीदेगा, इसी का तो विरोध है। ठीक है आनंद साहू जी, मंडी के बाहर भी कोई एमएसपी के नीचे नहीं खरीदेगा, इस बात को क्यों नहीं सरकार लिखित में आश्वासन देती किसानों को? निश्चित रूप से देखिए, आज ये सारे बात जो है जिसको लोगों ने सुझाव दिया है, ये सारे बात को सरकार ने मान लिया है। और पहले भी अगर मैं तो यही कह रहा हूँ, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं किसानों के लिए नेहा जी, लेकिन ये जितने नेता बन रहे हैं, अभी जो एमएसपी के जो तय है जिन राज्यों में, वहाँ भी इस प्रकार का लागू नहीं है। अभी देश में लागू करने की बात कर रहे हैं और हमारी सरकार ने तो इसमें कानून में कहा है कि जो एपीएमसी का जो मंडियां हैं उसके ऊपर का दाम में अगर कोई किसान बेचना चाहता है वहाँ से बाहर,
तो उसको फ्री है, इसमें लिखा हुआ है कानून में। असल में क्या हुआ, ये नेता जितने भड़काने का काम किए, इन्होंने कानून भी नहीं पढ़ी है। पूछिए ना कानून का नाम, 3 कानून कौन कौन सा है, ये नेता नहीं बता पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। बताइए, पूछिए आप। ठीक है, पूछिए ना आप, ये 3 इतने सारे नेता, नहीं कानून तो पढ़े हैं, कानून की पूरे बता भी देंगे आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। बताइए ना नाम कौन कौन सा है, बताइए कानून का। अच्छा, आपको तो कानून के नाम पर बहस करेंगे कि कानून की आत्मा क्या है, उस पर बहस करेंगे, उसमें बात क्या है, उस पर बात कीजिए। मेरे सवाल का क्यों नहीं जवाब दिया? एमएसपी को गारंटी कीजिए, एमएसपी को कानूनी गारंटी देने का क्यों नहीं आप हिम्मत कर रहे हैं? इस पर तो बोलिए। वो तो ऑलरेडी बोल दिया सरकार, नहीं है, कानून में नहीं है, वही तो कानून, वही तो संशोधन हम लोग मांग रहे हैं। तो उस कानून में लिख दीजिए ना, एक लाइन लिख दीजिए। तो ये कांग्रेस की सरकार तो साथ चल रही, इन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया आज तक? अरे कांग्रेस की बात हो रही है, अभी आपकी सरकार है, अभी आपकी सरकार है। कानून कोरोना काल में किसान से पूछे बिना किसान का गला दबाने के लिए हमारे लिए कानून बनाते हैं और हमसे पूछते नहीं। लेकिन सर, जब संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है, तो फिर वहाँ पर सवाल इस बात को लेकर है कि क्या किसानों को अड़े रहना चाहिए, अपने रुख पर कायम रहना चाहिए, या फिर कुछ नरम रुख अपनाते हुए कम से कम इस समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़ना चाहिए? इन तमाम सवालों के हम जवाब लेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में बात दरअसल किसानों की हो रही है, और किसान क्योंकि अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और एक तरफा वो कह चुके हैं कि हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो ये आंदोलन और तेज होगा। यानी कि 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे सील रहेगा, तो वहीं 14 दिसंबर को देश भर के अलग अलग जिलों पर अलग अलग, ये कहा जा सकता है कि हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा और आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। सवाल इस बात को लेकर है कि क्या ऐसे समस्या का समाधान निकलेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए आनंद साहू जी, कि सवाल इस बात को लेकर है कि जो हालात और जो स्थितियां हैं सर, फिलहाल किसान तो कह रहे हैं कि हम 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे को सील करेंगे, 14 तारीख को हर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन होगा और देश भर में होगा, यानी कि इस आंदोलन को और तेज करेंगे। 8 तारीख को भारत बंद हुआ, उसके बाद से ही लगातार इस कोशिशों में सरकार लगी रही, या फिर किसान भी यूं कहें कि लगे रहे कि इस समस्या का समाधान हो, इसीलिए इतने दौर की बातचीत भी हुई। बावजूद इसके अभी तक समस्या का समाधान नहीं। अब 12 और 14 दिसंबर का तो बता चुके हैं किसान। ऐसे में सर, क्या ये जो आंदोलन है यूं ही जारी रहेगा, या सरकार आने वाले वक्त में कुछ कड़ा और बड़ा फैसला ले सकती है? पूरे 70 वर्षों में नहीं हुआ था, तो सभी को मान लिया है। और इसीलिए मुझे लगता है कि किसान को समझा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सामने आकर के आज तक क्या हुआ, आशा है। और देश में प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा भरोसा है लोगों। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि भारत के इतिहास में मिनिमम समर्थन प्राइस भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद ही सर्वाधिक खरीद हुई है, और कई फसलों को भी उसमें जोड़ा गया। इसीलिए मुझे उम्मीद है कि किसान समझेंगे। और एक दूसरी बड़ी बात, अभी मैं आपके चैनल में देता उन सबको कहा था, आनंद साहू जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना हम समझ पाए आपका यही कहना है कि किसान जरूर समझेंगे सरकार की बातों को। लेकिन नंदकिशोर शुक्ला जी, जिस तरह से किसानों का रवैया दिखाई दे रहा है और जिस तरह से किसानों का अब आर पार का जो मूड दिखाई दे रहा है, 12 दिसंबर को दिल्ली जयपुर हाईवे बंद करने का ऐलान, और साथ ही साथ 14 दिसंबर को देश भर में आंदोलन को और तेज करने का ऐलान। ऐसे में क्या वाकई जिस तरह से आनंद साहू जी कह रहे हैं कि किसान समझेंगे, किसानों को समझना चाहिए, और समझेंगे क्या किसान? किसान की जमीन आप छीनना चाहते हैं, किसान का भविष्य सरकार छीनना चाहती है, और उसके बाद कहती है कि किसान समझ जाइए, हम जो कर रहे हैं ठीक है, आपके भले के लिए कर रहे हैं, हमसे पूछा भी नहीं। बद्री नारायण चौधरी जी यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए, सरकार ने इनसे राय ली है?
जो किसान संघ है भाजपा से संबंधित, वो रिकॉर्ड पर बोली है वो संगठन कि हमसे भी नहीं पूछा गया। किससे पूछकर? जब हमारे भले के लिए आप ला रहे हैं, हमसे पूछा? हमारा भला आप ही जानते हैं। हम जो लाखों किसान जो आज आंदोलन में है और करोड़ों जो कल रोड पर आए, हम अपना भला नहीं समझते हैं कि सरकार नहीं समझती है कि हमारा भला कैसे होगा। तो हम तो 2-3 बात कह रहे हैं कि प्रपोजल उसमें देते कि एमएसपी को हम कानूनी जामा पहनाएंगे, एमएसपी पर मंडी से बाहर भी जो खरीदेगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। इस पर ये लोग गोल गोल बात करते हैं, इसी का तो विरोध है कि आप बाहर एमएसपी से कम पर खरीदने का अधिकार दे दीजिएगा और कल इस मंडी को तोड़ दीजिएगा। बोलते हैं मंडी चलती रहेगी। जवानी बोलने से क्या है? आप कानून में लिखिए ना, एक लाइन, इतना बड़ा कानून बना है, एक लाइन उसमें लिख नहीं सकते, एक सेंटेंस लिख नहीं सकते। एक और जमाखोरों पर जो स्टॉक पर लिमिट था 20 पन्ने का सरकार का जो आज सुबह आया है प्रस्ताव किसान वार्ताकारों के पास, उसमें एक लाइन नहीं, एक वर्ड नहीं, उसकी तो चर्चा ही नहीं है बिल्कुल। तो आप जमाखोरों को मदद करना चाहते हैं, बिचौलियों को मदद करना चाहते हैं और किसान को कहते हैं आप समझ जाइए, हमारे गर्दन पर आप पिस्तौल डाल के आप कहते हैं आप समझ जाइए, हम तो आपके भले के लिए कानून बना रहे हैं। अरे हम ठीक है अपना भला आनंद साहू जी, क्या आप सरकार एमएसपी पर, ठीक है सर, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, जान लेते हैं इनसे। आनंद साहू जी, एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को तैयार है सरकार क्या? नेहा जी, आपने देखा नहीं, सारे मिनिस्टर सबने कह दिया कि हम इसमें जो है पूरी तरह आपको सब प्रकार से आश्वासन देने को तैयार हैं। कोई एमएसपी नहीं हट रहा है, कोई मंडियां नहीं हट रही है, कोई एपीएमसी सिस्टम नहीं हट रहा है। ठीक है शुक्ला जी, लिखित आश्वासन देने को सरकार तैयार है पूरी तरह से, फिर किस चीज की दिक्कत है सर? नहीं हो रहा है, ये सारे तो मैं कह रहा हूँ कि आप उस कानून में लिखिए ना, जबानी क्यों बोल रहे हैं आप? आज बोल रहे हैं अगर कानून में होगा तो हम कोर्ट जा सकते हैं, लागू नहीं होगा तो आप कानून का हिस्सा बनाइए ना। जो बात आप बोल रहे हैं आश्वासन, आश्वासन क्या होता है? अब जब आप कानून लाए हैं तो कानून में लिखिए, कानून में लिखिए मंडियां चलेगी, कानून में लिखिए एमएसपी से कम पर कोई खरीदेगा तो कानूनी कार्रवाई होगी, कल नहीं होगी तो हमको कोर्ट में जाने का अधिकार होगा। आश्वासन तो आश्वासन है, बात का क्या है? आज बात है कल नहीं। ये आप क्या कहेंगे? आपको तो पता ही नहीं है कानून। अगर आप कानून सुनिए 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 सुनिए, जब लिखित में देने के लिए तैयार है ना सर? अरे वो लिखित का बात नहीं है, जब आप कानून की बात कर रहे हो, कानून पास कराए तो कानून में जब आप संशोधन के लिए तैयार है तो कानून में ये संशोधन कीजिए ना। किसान ये कह रहे हैं कि तो आज आपकी सरकार है, कल कांग्रेस का दूसरे की भी सरकार आएगी तो सभी को लागू करना पड़ेगा। कानून में जोड़िए, कानून में संशोधन लाइए। जब कानून वापिस करने के लिए तैयार नहीं है, संशोधन के लिए तैयार है तो कानून में लिख दीजिए ना, यही संशोधन कीजिए ना कि एमएसपी से नीचे कोई खरीदेगा तो कानूनी कार्रवाई। ये कहते मेरे बात पर विश्वास कीजिए, बात पर विश्वास कीजिए। कानून और विश्वास में फर्क होता है। कानून होगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हमको नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में अधिकार ले सकते हैं। बात का क्या है? बात का कोई वैल्यू नहीं है। कानून में लिखिए, कानून में लिखिए, कानून में लिखिए, कानून में लिखने के लिए तैयार तो है, सरकार कह रही है कि कानून में लिखने के लिए हम तैयार हैं। अभी आनंद साहू जी भी यही कह रहे हैं कि हम तैयार हैं संशोधन करने के लिए, लेकिन क्या फिर उसके बाद इस आंदोलन को खत्म किया जाना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जो लौटेंगे। चलिए, लोकतंत्र में स्वागत है आपका। और ब्रेक पे जाने से पहले दरअसल हम बात कर रहे थे कि किसानों का आंदोलन आखिर कब तक जारी रहेगा। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है नंद किशोर शुक्ला जी, क्योंकि लगातार सरकार के तमाम मंत्रियों की तरफ से भी ये कहा गया और ये कहा जा रहा है, प्रस्ताव भी आप लोगों को भेजा गया और ये कहा जा रहा है कि संशोधन करने के लिए सरकार तैयार है। फिर कहाँ दिक्कत है सर? कि सरकार ने आज अपना 20 पेज का प्रस्ताव भेजा है, सुझाव भेजा है कि ये चीज हम मान सकते हैं, लेकिन उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि एमएसपी को हम इस कानून में शामिल करेंगे। सिर्फ आश्वासन है। हाँ, अगर कानून में शामिल होगा, सीधी समझने की बात है, कानून में हो जाएगा तो हमको कल नहीं मिलेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। और आज इनकी सरकार है, कल दूसरे की भी सरकार आएगी तो कानून में रहेगा तो वो लागू होगा। आश्वासन का क्या है? आश्वासन तो आज आश्वासन है, कल लागू नहीं होगा तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जो स्टॉक लिमिट खत्म करने का जो कानून इन्होंने बनाया है
उस 20 पेज के प्रस्ताव का, मेरे पास उसकी कॉपी है, इसी मोबाइल में है, आप कहेंगे तो हम पढ़ के सुनाएंगे, उसमें एक शब्द भी उसके बारे में नहीं है कि उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, उसको रखना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फिर स्टॉक लगाना चाहते हैं, एक वर्ड नहीं है, नॉट ए सिंगल वर्ड। और एमएसपी पर सिर्फ आश्वासन है, एमएसपी रहेगा, मंडियां रहेगी ठीक है, उसी बात को जब आप आनंद जी, ठीक है आनंद जी, जिस बात का जिक्र अभी शुक्ला जी कर रहे हैं, ये एक डर है सर किसानों के जहन में, एक खौफ है कि इस बात का जिक्र तो किया जा रहा है, लेकिन क्या उसे कानूनी जामा पहनाया जाएगा? क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर किसानों का कहना है कि गृह मंत्री से भी मुलाकात हुई और बैठक में भी जो है वो एमएसपी प्रणाली और मंडी सिस्टम में किसानों के अनुसार कुछ बदलाव की बात कही गई, लेकिन ये जो प्रस्ताव भी दिया गया उसमें भी इसका जिक्र किया गया, लेकिन ऐसा नहीं, ये कहा गया कि मंडी सिस्टम खत्म नहीं होगा, एमएसपी जारी रहेगी, लेकिन इसको कानूनी जामा पहनाया जाएगा या इसमें संशोधन किया जाएगा बिल में, इस बात का जिक्र नहीं किया गया सर। और ऐसे में इनका साफ तौर पे कहना है, जिस बात का जिक्र किसान लगातार करता हुआ आ रहा है कि बातों पे विश्वास नहीं है, आपको कानूनी जामा पहनाना है, उसके बाद ही किसान इस पर विश्वास कर पाएंगे। नेहा जी, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको, किसान को हर तरह से मारने का काम जो है अभी तक के जितनी सरकार है उन्होंने किया है। उसका दो बड़ा कारण है, जैसे आपने कहा कि ये कानून बना देना चाहिए। आज एक बार बताइए कितने कानून हैं, मैं अगर पढ़ के बताऊं, सुनाऊं, तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतने सारे कानून हैं, इतने सारे सुविधा। आप देखिए कि किस प्रकार से इतने सारे चीजें जो है वहाँ सरकार ने बना रखे, चाहे वो किसान सम्मान निधि है, चाहे वो सिंचाई का व्यवस्था हो, चाहे वो फर्टिलाइजर का हो, चाहे वो ट्रैक्टर का लोन का सब्सिडी हो, चाहे तमाम गाय पालन का है, ऑर्गेनिक खेती का है, दुनिया भर का चीजें कानून बना हुआ है। कानून के आधार पर सब विधिवत है, लेकिन किसान को क्या मिल रहा है? बिचौलिया, फिर बिचौलिया ही मिल रहा है। आज ये लोग जिसको कह रहे हैं कानून बना दीजिए, अगर हम कानून बना दे और ये किसान जो नेता आज कुकुर मुत्ते की तरह घूम रहे हैं, रातों रात पैदा हो जाते हैं, वो वापस गारंटी देंगे क्या कि किसानों को न्याय मिलेगा कानून बना देने से? अगर नहीं मिलेगा तो क्या ये लोग सब एक साथ मिल करके एक साथ आत्मदाह करेंगे? सर, क्या आप ये गारंटी ले रहे हैं सर? आनंद साहू जी, एक सेकंड, क्या आप ये गारंटी ले रहे हैं कि इस कानून से किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री खुद करते हुए आ रहे हैं? मैं बता रहा हूँ कैसे मैं गारंटी ले रहा हूँ, क्यों, उसका बात बता रहा हूँ। इसमें जो विषय लाया है कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण, आज किसान जो है उसका खेत सिमटते गया। 2% किसान है जिसके पास बहुत खेत है, और नहीं तो क्या ये 2% किसान से सड़क पे है क्या? ये 2% किसान सड़क पे है क्या सर? भारत बंद अगर कर दिया तो 2% किसानों ने कर दिया क्या? जी, आप कौन से दुनिया में है? अगर आप किसान, आप चलिए गांव में, आप बोलिए, अभी मैं गांव का किसान से बात कर रहा हूँ आपको टीवी में, अचानक अभी गांव का जंगल के किनारे जो किसान, उनको क्या लेना देना है इनका ढिंढोरा से? वो तो बेचारे वहीं उनका साप्ताहिक बाजार, कानून का हिस्सा क्यों नहीं बना रहे एमएसपी? सीधा जवाब दीजिए, इधर उधर घुमाए नहीं। शिकार आज भी हो रहे हैं और उसको काटने का काम प्रधानमंत्री जी करना नहीं। ये सब कब तक चलता रहेगा सर? नंद किशोर शुक्ला जी, देखिए किसानों पर अब जो सरकार है वो झुकने को तैयार नहीं है, कह रही है कानून में बदलाव संशोधन का हो सकता है, लेकिन कानून वापस नहीं लिया जाएगा, जिस बात का जिक्र लगातार किसान कर रहे हैं कि रोल बैक हो। ये जो कृषि कानून है, रोल बैक के लिए सरकार बिल्कुल मना कर चुकी है, लेकिन ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि एक सेकंड सर, आनंद जी मैं आऊंगी आपके पास, आती हूँ मैं आपके पास, ठीक है? शुक्ला जी, क्या ये 12 और 14 दिसंबर की जो रणनीति है, इसके बाद क्या आपको लगता है कि सरकार मान लेगी आपकी मांगे? सरकार, सीधी बात है, सरकार जब तक नहीं मानेगी किसी न किसी रूप में लड़ाई चलती रहेगी। सरकार कॉरपोरेट के पक्ष में, बिचौलियों के पक्ष में जबरदस्ती कोरोना काल में बिना किसानों का मांगे हुए किसान के ऊपर ये कानून थोपा है और स्टॉक लिमिट हटाया है। ये कॉरपोरेट से मिले हुए, बिचौलिए से मिले हुए लोग हैं जो किसानों का
जमीन छीनना चाहते हैं, किसानों का अनाज का अधिकार छीनना चाहते हैं। हम किसान जिंदा रहे न रहे, हम लड़ते रहेंगे जब तक ये सरकार पीछे नहीं हटेगी। हमारा डिटर्मिनेशन यही है। ये सोचते हैं कि सब कुछ बेच लेंगे, रेल बेच लेंगे, तेल बेच लेंगे, हवाई जहाज बेच लेंगे, किसानों का जमीन भी बेच लेंगे। आनंद साहू जी, किसान अपनी मांगों पर अड़े हैं सर। आप कहते हैं समझ जाएंगे, लेकिन ये समझने को तैयार नहीं है। अब सरकार इन्हें कैसे समझाएगी? क्या कदम होगा अब सरकार का? मैं बताता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अन्नदाता, किसान और सरकारी सहायता, सब्सिडी, मुआवजे, समय समय पर ऋण माफी सब काम कर रहे हैं। उसमें बीज खरीदने के लिए सब्सिडी, उसमें कृषि उपकरण खरीदने के लिए सब्सिडी, यूरिया, ट्रैक्टर, पशुधन, खेती, किसान क्रेडिट, जैविक खेती, खेत में डिब्बी बनाने हेतु सर, ठीक है सर, आपने क्या किया क्या नहीं किया वो किसान बेहतर तरीके से जानते हैं, हम भी जानते सर। अब मेरा सीधा सा सवाल है, सीधा सा जवाब दे दीजिए। मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ सर, मुझे वाइंड अप करना है। सुन लीजिए सर। नहीं, सवाल सुनिए। ऐसे नहीं आनंद जी, नहीं, सुनिए सवाल का सीधा सा जवाब दीजिए। अब किसानों को कैसे समझाया जाएगा? अब किसानों को कैसे समझाया जाएगा? अब सुनिए तो देखिए, किसानों के लिए क्या क्या कर रहे हैं और क्या हम इतना कर रहे हैं, तो क्या आगे हम नहीं करेंगे? या हमारे ऊपर डाउट किया जा रहा है? सर, किसानों को भरोसा नहीं है ना साहू जी? किसानों को भरोसा नहीं है। बता रहा हूँ, 1 मिनट भरोसा, वही 10 सेकंड दीजिए। आप देखिए कि आप इतने सारे सूखा आए तो मुआवजा, बाढ़ आए तो सब मुआवजा, टिड्डी कीट खा जाए तो नहीं। आप सब चीजें बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि अब सरकार का अगला कदम कैसे होगा और क्या कुछ होगा। के लिए खेती पंप चलाने के लिए, नहीं, गाय पालने के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए और तमाम सुअर पालन के लिए हर फसल का कीमत ही नहीं मिलेगा और हमारी जमीन ही नहीं रहेगी, तो आप क्या देंगे या नहीं देंगे? उसके बाद भी अगर ये बिचौलिए जो अभी खड़े हैं, जी हाँ, तो ये जाहिर तौर पर ये एक बड़ा सवाल यहाँ बन गया है, क्योंकि अब किसानों का साफ तौर पर इनकार हो गया है कि हम ये प्रस्ताव नहीं मानेंगे जो सरकार की तरफ से जारी किया गया है या फिर दिया गया है किसानों को। और ऐसे में सरकार अब अगला कदम क्या उठाएगी, ये वाकई देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।